जो भाषा इस्तेमाल किए हैं उस भाषा का परिणाम कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो अंतर्द्वंद है वो खुल करके सामने आ गया। नेता के प्रति कम, व्यक्ति प्रति ज़्यादा विश्वास लोगों का बढ़ गया है। अब व्यक्ति को खुश करने की राजनीति में इस तरह के कवायद हो रहे हैं। लगता है कि वहाँ पर जो अंतर्द्वंद है वो खुल करके सामने आ गया है और समाज के बीच काम करने वाले नेता कार्यकर्ता अपने आप को कर्तव्य विमूढ़ समझ रहे हैं। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, जेडीयू के सीनियर प्रवक्ता केसी त्यागी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद सर। केसी त्यागी अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो पूछना चाहिए अशोक चौधरी जी से। जो भाषा इस्तेमाल किए हैं उस भाषा का परिणाम कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो अंतर्द्वंद है वो खुल करके सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जनता दल यू एक पार्टी के रूप में नहीं है, वहाँ पर पॉकेट चल रहा है। ये पॉकेट के इतने नेता, ये पॉकेट के इतने नेता, ये पॉकेट के इतने नेता। जहाँ पर पार्टी की जगह पॉकेट चलना शुरू हो जाए वहाँ पर यही स्थिति होगा। विचार शून्य हो चुका है जनता दल यूनाइटेड का, विचारहीन पार्टी हो चुकी है। नेता के प्रति कम, व्यक्ति प्रति ज़्यादा विश्वास लोगों का बढ़ गया है। अब व्यक्ति को खुश करने की राजनीति में इस तरह के कवायद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द 3-4 लोग हैं वो पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है, जिसके कारण वहाँ बेचैनी है। और आप देख रही होंगी लगातार, चाहे वक्फ संशोधन विधेयक हो या अन्य मुद्दे हो, उन मुद्दों पर जनता दल यू के अंदर मतांतर है और कहीं ना कहीं एकताबद्ध होकर के कोई बातें नहीं कह रहे हैं। जब ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वक्फ संशोधन विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों में स्वयं को विलीन कर दिए और स्पष्ट रूप से वो दिखा, तो इससे स्पष्ट हो गया कि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के राजनीति विचारों में विलीन हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सोच बना चुकी है। उसके बाद आप देखे होंगे वहाँ जो मुस्लिम नेता हैं या जो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं उनको बेचैनी हुई गई, तो उन लोगों ने एक अलग अपना मंतव्य देना शुरू कर दिया। तो लगता है कि वहाँ पर जो अंतर्द्वंद है वो खुल करके सामने आ गया है और समाज के बीच काम करने वाले नेता कार्यकर्ता अपने आप को कर्तव्य विमूढ़ समझ रहे हैं। उनको लग ही नहीं रहा है कि हम कहाँ पर राजनीति करें और कैसे राजनीति करें। एक सवाल रहेगा कि ऐसा मीडिया में खबरें चल रही है कि बीजेपी के दबाव से ही केसी त्यागी अपना इस्तीफा दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए एलायंस पार्टनर ज़रूर है, लेकिन अपना विचार चला रही है और जब से एनडीए के साथ आई है तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुल करके अपने विचारों को, अपने एजेंडे को लागू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है और ये दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, साफ तौर पर आप सुन रहे थे कि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी क्या कुछ कह रहे केसी त्यागी के इस्तीफे की बात को लेकर के। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल इम्पैक्ट लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।